अजमेर शरीफ, मुझे पता है अजमेर शरीफ कौन है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि किसी का दिल ना दो, उन्होंने मुशर्रफ को सदर लगाया हमारा, और आपके जिनके बुजुर्ग जिनकी ड्यूटी लगी हुई है सूरज को निकालने की, आजकल ड्यूटी लगती है इनकी ना, आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, आप इनसे पूछे बात करें, लगी होगी ड्यूटी भाई, मुझे कोई याद नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनके बुजुर्ग को, लगी होगी ड्यूटी, तसव्वुफ का फॉलोअर हूँ मैं, गजाली को पढ़ता है, उनकी नहीं ड्यूटी लगी थी, इनकी लगी होगी, ड्यूटी देने में कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं, फरिश्तों की भी तो लगती है, इंसानों की लगी होगी, मान लेता हूँ, यहाँ तक मैं आपके साथ, सूरज को निकालने की ड्यूटी, इतनी बड़ी ड्यूटी आपके पास है, और आपने यूसुफ रज़ा गिलानी बनाया प्राइम मिनिस्टर, बुजुर्ग को फिर फायर नहीं किया, ये काम किया आपके बुजुर्ग ने, और आगे जवाब पता क्या थे, देखें जरा ये मुस्लिम आइडेंटिटी को कंफ्यूज करने वाले गोलीबाज, काहिल मियाँ आप नहीं समझेंगे, ये जान के लगाए जाते हैं ये लोग ताकि अवाम इबरत पकड़े, ये जान के लगाए जाते हैं ताकि इनका अपना भी तज़किया हो सके, बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, आपको नहीं पता, अजमेर का हमारे बुजुर्ग का इनके बुजुर्ग के साथ, और बेनज़ीर भी गई थी, ये है, कोई पूछ लेना पीटीआई से पूछना, अकेले में पकड़ा जाएगा इमरान खान, तो पूछना कि सर ये आपके पास भी ये जो कहानी हुई थी, अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, औलिया के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, नहीं औलिया के बारे में नहीं कर रहे, आपके बारे में कर रहे हैं, गद्दी वहां से मिली है कि नहीं आप ये बताएं, तो वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस टाइम उसने बोला गद्दी हाथ से चली जाएगी, ये भी एक शर्त है ना इनकी, तो मजबूरन बताएगा हाँ जी गद्दी उधर से आई है। ये कहानी चल रही है पाकिस्तान में, नज़ीर ने कोई बदतमीजी कर दी थी, कैसे बदतमीजी की थी कि जिस दिन जाना था उसने मज़ार उस दिन नहीं गई, इसलिए उसको उतार दिया, कहां से उतारा, दुनिया फानी से उतार दिया। ये कहानियां अगर चल रही हो पाकिस्तान में, इस्लाम इस वर्जन तक आ चुका हो, तो क्यों ना हम भी उधर जाएं, गद्दी शदी ले लें, तो ही नकवी बाबा लाल शाह मेरी अम्मा के नाना है, ये मरी वाले, मैं तो गद्दी नशीन हो जाता, पैसे भी अच्छे हैं, औरतें भी बहुत आती हैं, और लड़के को क्या चाहिए होता है पाकिस्तान में, गेम खिलानी है तो खिला लेते हैं गेम, दीज आर द गेम्स दीज गाइज आर प्लेइंग, और ये ऊपर से अपने आप को नाउज़ बिल्लाह पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ये है इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर फिलॉसफी किया है इस्लाम की। सो फिर आप और मैं क्यों ना तंग आके बेजार हो जाए कि यार तू ये क्या कहानियां सुना रहा भाई, तू औलिया के नाम के ऊपर ये कहानियां खेल खोल के बैठ गई हो, लिटरली तुम अल्लाह के वलियों को यहां तक लेके आ गए हो अपने साथ। मैंने पढ़े हैं ना, मैं तो असली तसव्वुफ का फॉलोअर हूं, मैंने पढ़े हैं, मैंने वाकई उन औलिया की ज़बानें पढ़ी हुई हैं, वो वाकई सेंसिबल लोग थे, सेंसिबल काम और प्रॉपर रैशनलिज्म के साथ वो काम हुआ है। ये बाद में माशूकों ने अपने महबूब के बारे में वो कहानियां गढ़ी हैं। ये जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट है ना, मेरे पास रहते हैं, सर ये आप तसव्वुफ के फॉलोअर हैं, हालांकि आप नाम लाइक वो मैं मानता हूं उस बेचारे की एक ही गलती है, उसको तसव्वुफ समझ नहीं आ रहा, वो प्राइम हुआ है एल साइकोलॉजी के अंदर, बस और कोई मसला नहीं है। और एल साइकोलॉजी में फायदे बहुत हैं भाई, मैं किसी फिरके के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा, मैं फिरके इज्म के खिलाफ हूं, हर फिरके के अपने फायदे हैं। तब प्राइम हो गया कि उस बेचारे को समझ, बेचारा नहीं, इज अ ग्रेट मैन बाय द वे, ये मैंने तस्दीक की है, ग्रेट मैन, बट ही इज प्राइम इनटू दिस साइकोलॉजी के जितने भी बाबे होते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप इनको उस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मेजर करके बताएं। आई नो हाउ दिस वर्क्स। पाकिस्तानी 2 नंबर जब सुनाने पे आता तो फिर कहानियां लपेट देता ऐसी, वो फिर आम बंदा भी कहेगा तेरे बाबे ने उड़ के दिखा, आ नजर तू भी उड़ के दिखा, दिस इज नॉट द टेस्ट। याद रखिएगा, जब 2 नंबर पीस देखें या कोई भी 2 नंबर चीज देखें तो एक गारंटी होती है कि इतने सारे 2 नंबर एक ही बात करें, इसका मतलब है ये फोटो कॉपी है तो कहीं कोई ओरिजिनल कॉपी थी, फोटो कॉपियां करके बेच रहे हैं सारे, वाकई में थी और है भी, होती भी रहेगी। मैं पाकिस्तानी वर्जन ऑफ जितना भी आपने पढ़ा सब उस सबको रिफ्यूट करता हूं, बरात का ऐलान करता हूं, टेंशन ना लें, मैं वो वाले बात नहीं आपको बताने आया इधर, मैं आपको बता रहा हूं कि अली बिन अबी तालिब से बड़ा सूफी कोई नहीं था। आप दिखाओ कोई इनका, कोई एक बुजुर्ग अली बिन अबी तालिब वाला मेरे सामने ये बैठे हुए थे, मैं क्या बताऊं आपको, पिंडी में जो सबसे मशहूर है पिंडी के, मैं जनाजे पे गया था, ऐसे सोने की चेनें लदी हुई जैसे वो टूपाक शकूर की थी, ये रैपर नहीं था, माइक टाइसन जैसे पहनता था, टूपाक शकूर की वीडियो जो है देखी अमेरिका में, उसके बाद वो पाकिस्तानी पहला देखा था, बैठा हुआ है जनाजे में लेक्चर दे रहा है, गद्दी नशीन इस वक्त टॉप पाकिस्तान पिंडी का जो बेस्ट नंबर 1 है, पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी, अच्छा, और सुना 7 आसमान हैं, 7 कहकशां के रंग हैं, 7 मंजिलें हैं कुरान पाक की, 7 में कोई खास जादू है, और मैंने उसे कहा और 7 चेनें पहनी हुई हैं आपने, इसीलिए 7 चेनें पहनी हैं आपने, बेअदब बेमुराद। उसके चेले मेरे पास आए कि सर खुतबे के बीच में बोलना बेअदबी होती है। मैंने तो बिल्कुल सही कहा आपने, नबी मानते हैं तो सही कहते हैं आप, अगर इसको बंदा मानते हैं तो इसकी तनकीद करना फ़र्ज़ है मेरा। नबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने खुतबे को इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाए कि अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन दुनिया की तरफ झुक जाए तो क्या करोगे? साहब ने पता है कहा तलवार से गर्दन उड़ा देंगे। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा तुम्हें पता है कि तुम अमीरुल मोमिनीन से बात कर रहे हो? तो साहब ने कहा बिल्कुल पता है और यही ट्रेनिंग दी आपने हमें। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा अब मुझे तसल्ली है इस्लाम सही हाथों में जा रहा है।